रोनाल्डो इतना अनलकी कैसे हो सकता है कि रोनाल्डो जो चीज़ करना चाहता है अल नसर में सब उल्टा होता जा रहा है। रोनाल्डो चैंपियन लीग 2 का फाइनल हार चुका है अल नसर के साथ। गांबा ओसाका के अगेंस्ट जो जापानीज टीम है उसके अगेंस्ट हार चुका है चैंपियन लीग 2 का फाइनल, जो कह सकते हैं एक तरह का यूरोपा लीग है। अल नसर जो अनडिफीटेड थी पूरे चैंपियन लीग के कैंपेन में और फाइनल में आकर हार जाती है 1-0 के साथ। अपने ही होम ग्राउंड में अल नसर हार जाती है। अल नसर के आर्सेनल बन चुकी है सऊदी लीग की। ये जिस तरह से अल नसर रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉफीज जो है बॉटल कर चुकी है। अगर हम बात करें पिछले रोनाल्डो जब से ज्वाइन कर चुका है अल नसर में, तो ऑफिशियली 14 जो टाइटल्स हैं रोनाल्डो हार चुका है अल नसर के साथ, इंक्लूडिंग जो है सऊदी प्रो लीग। इस मैच में अल नसर कह सकते हैं एक तरह की लकी भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अल नसर ने अपनी पुअर परफॉर्मेंस दी है इस मैच में, क्योंकि अल नसर के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज था। एक तो आप होम ग्राउंड में खेल रहे हो, दूसरे आप इस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो जो जापानीज प्रो लीग में थर्ड पोजीशन बैठी है। उसकी रन की बात करें तो रिसेंटली कुछ मैचेस लॉस करती हुई आ रही है, तो उसके अगेंस्ट आप खेल रहे हो। आप सऊदी प्रो लीग में टॉप पोजीशन पर हो। अल हिलाल के साथ आपका लास्ट मैच था जिसके साथ आप compete करे थे, जीत सकते थे, लेकिन वहाँ आप सऊदी प्रो लीग जीत सकते थे अल हिलाल के अगेंस्ट भी। आपने वहाँ भी ब्लंडर कर दिया, लास्ट मैच में आपके कीपर ने ब्लंडर कर दिया, जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है नेक्स्ट मैच का कि नेक्स्ट मैच में कुछ आप विन निकालोगे तो आप जाके सऊदी प्रो लीग जीत सकते हो। आप इस मैच में ये उम्मीद लेकर आए कि आप इस मैच में जीत जाओगे, अल नसर जीत जाएगी, लेकिन ये टीम ने फिर भी डाउन कर दिया है रोनाल्डो को। इस मैच में आपको ऐसा लग रहा होगा कि रोनाल्डो की रेटिंग हम देखेंगे, हाँ रोनाल्डो की रेटिंग 6 की रेटिंग है, रोनाल्डो ने इस मैच में बहुत ज़्यादा पूरा परफॉर्मेंस दिया, हमें ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आप फुटबॉल की गेम को समझते हैं तो आपको पता होगा कि रोनाल्डो जिस तरह से इस मैच में खेला है, रोनाल्डो के टीममेट ने रोनाल्डो को डाउन किया हुआ है। इस मैच में सामने वाली टीम यही सोच कर आई कि रोनाल्डो को बिल्कुल चांस नहीं देना, स्पेसेस नहीं देना रोनाल्डो को। इस मैच में हमें देख सकता था कि रोनाल्डो के ऊपर सिर्फ 3 प्लेयर डिफेंडर खड़े हुए हैं रोनाल्डो के पास, रोनाल्डो को बिल्कुल स्पेस नहीं देने वाले थे। और अल नसर की मिडफील्ड इस मैच में बिल्कुल डाउन थी। अल नसर की मिडफील्ड में मोस्टली हम देखते हैं ब्रोजोविच होता है जो गेम की टेम्पो को कंट्रोल करता है, गेम की टेम्पो को सेट करके देता है। इस मैच में वो बंदा नहीं था, इस मैच में वो बंदा नहीं था इंजरी की वजह से। ब्रोजोविच का ना होना अल नसर के साथ हमें देख सकता है कि मिडफील्ड कितनी डेड थी। डिफेंड लाइन एक हद तक अच्छी लग रही थी, डिफेंड लाइन में अच्छी तरह से इनिगो मार्टिनेस और समीकान ने जिस तरह से टॉप खेला है। राइट बैक और लेफ्ट बैक की तो बात ही नहीं करे क्योंकि डेड ही पड़ी थी। अल नसर के विंग्स तो बिल्कुल डेड थे। माने की तरफ हो लेफ्ट विंग, माने इस मैच में बहुत ज़्यादा पुअर था। माने ने जिस तरह से कह सकते हैं चांसेस मिस आउट किए हैं, जिस तरह से बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो कह सकते हैं माने कुछ बेहतर कर सकते हैं, और वहाँ माने ने बहुत ज़्यादा पुअर किया है। माने की क्रॉसेस की बात करें इस मैच में, क्रॉसेस जो है पुअर आ रहे थे, एक क्रॉसेस भी अच्छी तरह से आप अपने स्ट्राइकर को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। रेड विंग साइड में बिल्कुल डेड पड़ी थी। कोमन जो है इस मैच में स्टार्ट नहीं कर रहा था, वो बंदा बेंच पे बैठा हुआ था, वो भी बंदा अनफिट था मैच से पहले। अल हिलाल के अगेंस्ट जब लास्ट मैच हुआ तो उसके बाद अनफिट था बंदा, वो भी स्टार्ट करने को नहीं वाला था इस मैच में, लेकिन इंक्लूडेड था टीम में। अल नसर इस मैच में बहुत अच्छी तरह से खेल रही थी, स्टार्ट अच्छा था अल नसर का, लेकिन एक गोल कंसीड करने के बाद अल नसर की सारी गेम की मोमेंटम बदल चुकी थी। अल नसर के पास चांसेस थे बहुत ज़्यादा, अल नसर ने जो चांसेस मिस किए, कह सकते हैं बहुत सारे चांसेस रोनाल्डो के पास थे, रोनाल्डो ने भी बहुत सारे चांसेस मिस किए, लेकिन उसके अलावा अगर देखो तो उसके बाद रोनाल्डो की तरफ कोई भी गेम नहीं आ रहा था। रोनाल्डो बिल्कुल ब्लॉक था, रोनाल्डो यही कर रहा था कि कुछ गेम बन पाए, रोनाल्डो खुद डीप डाउन आ रहा था, तो रोनाल्डो को पता था कि उसके सामने वाली टीम के डिफेंड ने उसको लॉक करके रख दिया है बॉक्स में, तो रोनाल्डो खुद डीप आ रहा था कि बॉल कुछ क्रिएट कर पाए, कुछ चांसेस क्रिएट कर पाए, कुछ स्पेसेस क्रिएट कर पाए पीछे। और रोनाल्डो खुद भी डिफेंस लाइन की, सामने वाले की डिफेंस लाइन की स्पेसेस में एक्सप्लॉइट कर रहा था कि कुछ चांसेस बन पाए, लेकिन बॉल आपकी सामने वाले जो टीममेट हैं उनके पासेस ही एक्यूरेट नहीं है और एक्यूरेट क्रॉसेस नहीं डाल पा रहे, तो रोनाल्डो बंदा अकेला क्या ही कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट था अल नसर के लिए, क्योंकि बहुत सारे फैंस जो है अल नसर की उम्मीदें लगा के बैठे हैं रोनाल्डो के साथ, अल नसर के साथ, कि वो फाइनली जो है जीत सकते हैं एक ऑफिशियल टाइटल अल नसर के साथ। ऑल्दो एक टाइटल जो जीत चुका है रोनाल्डो अल नसर के साथ, लेकिन ये टाइटल जीतना रोनाल्डो के लिए इम्पोर्टेंट था कि फैंस को उम्मीदें लगानी थी, फैंस को उम्मीदें लगी हुई थी कि सारे फैंस जो है दूसरे मैच में शो अप करके आ रहे हैं कि इस मैच में टाइटल पक्का अल नसर जीत जाएंगे, लेकिन फिर से अल नसर ने टाइटल बॉटल कर लिया है। अब लास्ट मैच अल नसर का होगा दमक के अगेंस्ट, जहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल हिलाल ने अपना लास्ट मैच जीत चुका है। अगर अल नसर जो है नेक्स्ट में ड्रॉ करती है या हारती है
तो अल नसर जो है सऊदी प्रो लीग बॉटल कर देगी और अल हिलाल जीत जाएगी। तो अल नसर को कुछ भी करके लास्ट में जीतना है, अगर उनको एक ऑफिशियल टाइटल इस सीजन जीतनी है तो। बाकी सामने वाली जो टीम है वो बिल्कुल यही सोच कर आ रही है कि अल नसर को जीतने नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी है कि जो सामने वाली टीम के ओनर है, सामने वाली टीम के जो प्रेसिडेंट है, वो यही बातें कर रहे हैं, स्टाफ मेंबर यही बातें कर रहे हैं कि अल नसर को जीतने हम नहीं देंगे उस मैच में, हम अपने 100% देंगे उस मैच में। रोनाल्डो के लिए टफ होगा सामने वाला मैच जीतना भी, क्योंकि टाइटल डिसाइडिंग मैच होगा। अल हिलाल भी आपके पीछे है। अगर आप लोग जो है बॉटल करते हो अपनी मैच को, तो आप लोग लीग को बॉटल कर दोगे। वर्ल्ड कप से पहले रोनाल्डो को अल नसर के साथ ट्रॉफीज जीतनी थी। जो 2 ट्रॉफीज रोनाल्डो ने बिल्कुल सामने रखी हुई थी, वो दोनों ट्रॉफीज में एक ट्रॉफी तो चली गई है। अब एक ट्रॉफी बची हुई है रोनाल्डो के पास, क्या वो ट्रॉफी रोनाल्डो से अल नसर को जिता पाएगा या नहीं। पर्सनली ऐसा लगता है कि इस टीम ने रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा डाउन किया हुआ है, क्योंकि रोनाल्डो के रोल क्या है इस टीम में। रोनाल्डो एक स्ट्राइकर के गोल पोचर की पोजीशन में खेलता है। वो गोल स्कोर करता है, वो गोल स्कोर करता है, उसको आप बॉल प्रोवाइड करोगे गोल स्कोर करेगा, और क्या ही करेगा बंदा। लेकिन अगर आपकी जो मिडफील्ड है गेम में बिल्कुल ही खुली पड़ी हुई है, सामने वाले जो प्लेयर हैं आपकी मिडफील्ड में बॉल लेकर चले जा रहे हैं, तो आपको क्या ही आप गेम को बनाओगे। इस गेम में सिमिकान मुस्लिम में देख रहा था लेटर ऑन, जब 70 मिनट हो चुके थे उसके बाद सिमिकान मिडफील्ड में आ रहा था बंदा कि थोड़ा ओवरलोड क्रिएट कर पाए और कुछ मिडफील्ड चल पाए अल नसर की। लेकिन फिर भी अल नसर की मिडफील्ड कहीं नहीं थी इस मैच में, चांसेस नहीं बन रहे थे, क्रॉसेस एक्यूरेट नहीं आ रहे थे अल नसर की, और सामने वाली टीम एक गोल मारकर अपनी बिल्कुल मिड ब्लॉक पर बैठ चुकी थी, डिफेंड कर रही थी। उनको पता था कि गेम उनके ही हाथ में है, और अल नसर बिल्कुल प्रेशर में आकर मिस्टेक्स में मिस्टेक कर रही थी। अब कुछ बात करेंगे न्यूज़ रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग। जोसे मोरिन्यो का कंफर्म होता हुआ दिख रहा है हमें कि जोसे मोरिन्यो फाइनली रियल मैड्रिड का ही मैनेजर बनेगा नेक्स्ट सीजन। ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि जोसे मोरिन्यो कंफर्म है कि वो ही मैनेजर है। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है नेक्स्ट वीक हो जाएगा। जोसे मोरिन्यो अनाउंस हो जाएगा जब सीजन ओवर हो जाएगा। जोसे मोरिन्यो और रियल मैड्रिड की एग्रीमेंट तो हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि 2 साल की एग्रीमेंट है। जोसे मोरिन्यो रियल मैड्रिड और जोसे मोरिन्यो की इस बात से बिल्कुल एग्रीमेंट हो चुकी है कि जोसे मोरिन्यो जो चीज़ चाहेगा वही चीज़ होगा, क्योंकि जोसे मोरिन्यो आ रहा है इस टीम को बेहतर करने के लिए। हमें ये होप नहीं करो जोसे मोरिन्यो आएगा हमें चैंपियन लीग जिता देगा, मैं ये बिल्कुल होगा नहीं कर रहा हूँ। अगर हम जीत जाते तो एक बहुत अच्छी बात है, लीग टाइटल रियल मैड्रिड एटलीस्ट जीत जाएगी जोसे मोरिन्यो के साथ। जोसे मोरिन्यो का आना इस टीम में के लिए कैसे बेनिफिट होगा, जोसे मोरिन्यो इस टीम को एक बेहतर एनवायरनमेंट देगा ड्रेसिंग रूम में, एक परफेक्ट लीडरशिप देगा इस ड्रेसिंग रूम में। जोसे मोरिन्यो इस टीम को सेट कर सकता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैनेजर, उसने बड़े से बड़े ईगो को मैनेज किया हुआ है। जोसे मोरिन्यो खुद ये चीज़ अच्छी तरह से जानता है कि किस टाइप के प्लेयर्स हैं इस वक्त, वो खुद भी मॉनिटर कर रहा है इस सब चीज़ों को कि रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं। रियल मैड्रिड ने बिल्कुल जोसे मोरिन्यो को ये चीज़ की क्लियर कर दिया कि उसको अथॉरिटी दी जाएगी, जो प्लेयर को बेंच करवाना चाहे, जो प्लेयर को वो खिलाना चाहे स्टार्टिंग 11 में, ये सब चीज़ें जोसे मोरिन्यो के अंडर होगी, और बोर्ड इस चीज़ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करने वाली। जोसे मोरिन्यो ने रियल मैड्रिड से ये भी डिमांड की है कि उसको प्लेयर्स की नीड होगी डिफेंड लाइन में, क्योंकि आपकी डिफेंड लाइन बहुत ज़्यादा वीक है और कुछ प्लेयर्स जो है डिफेंड लीव भी कर रहे हैं एंड ऑफ द सीजन। तो जोसे मोरिन्यो को पता है कि राइट बैक पोजीशन इंपॉर्टेंट होगा, राइट बैक की ज़रूरत होगी, क्योंकि कार्वाहाल जो है लीव कर रहा है इस सीजन के एंड में। रियल मैड्रिड और कार्वाहाल कोई एग्रीमेंट नहीं करने वाले, रियल मैड्रिड का एक्सटेंशन नहीं देने वाली कार्वाहाल को, और कार्वाहाल जो है रियल मैड्रिड लीव करेगा इस सीजन के एंड में। और लास्ट के जो मैचेस बचे हैं वो कार्वाहाल के लास्ट मैचेस होंगे। कार्वाहाल वो बंदा है जो त्रिपीट की चैंपियन लीग की स्टार्टिंग 11 में था। जिस तरह से कार्वाहाल ला फैब्रिगा से आया था, जिस तरह से यंग प्लेयर था, इस टीम के इस मैड्रिड को अच्छी तरह से जानता था, और एक यंग बॉय से लेकर लेजेंड बनने के तक कार्वाहाल का सफर हम देख चुके हैं। कार्वाहाल टॉप प्लेयर था, टॉप प्लेयर है, और कार्वाहाल इस क्लब का लेजेंड है। तो लास्ट के जो मैचेस होंगे बिल्कुल हमें कार्वाहाल को रिस्पेक्टफुली डिपार्चर देनी होगी। जोसे मोरिन्यो को मिडफील्डर की भी नीड होगी, और जोसे मोरिन्यो यही पता है कि मिडफील्ड बिल्कुल इस वक्त रियल मैड्रिड की अच्छी नहीं चल रही है, तो मिडफील्डर की नीड जोसे मोरिन्यो को होगी, और रियल मैड्रिड जो है मिडफील्डर साइन भी कर सकती है। रियल मैड्रिड अटैकर के बारे में नहीं सोच रही कि राइट विंग कोई प्लेयर की लेकर आने, अगर माइकल ओलिसे खुद आना चाहता है तो रियल मैड्रिड माइकल ओलिसे ले जाएगी, लेकिन रियल मैड्रिड को लगता है कि इस वक्त जो प्लेयर्स लेकर आ रही है, जैसे निको पास हो, एंड्रिक हो, और मस्तनतुन ऑलरेडी है, वो सब जो है राइट विंग पोजीशन के लिए बेहतर होगा। रोड्रिगो भी हमारे पास है, ये सब प्लेयर्स जो है राइट विंग पे हमारे पास बेहतर हो सकते हैं ऑप्शंस के तौर पर।
कामाविंगा के रिगार्डिंग रियल मैड्रिड का यही है कि कामाविंगा को रियल मैड्रिड सेल आउट करना चाहती है। अगर कोई टॉप क्लब आता है कामाविंगा को ऑफर करता है 50 मिलियन 50 मिलियन से ज़्यादा, तो कामाविंगा के लिए रियल मैड्रिड जो है दरवाज़ा खोल देगी और कामाविंगा जो है रियल मैड्रिड को लीव करते हुए दिख सकते हैं हमें। कामाविंगा खुद तो लीव करना नहीं चाहता है रियल मैड्रिड को, लेकिन ऐसा है कामाविंगा भी जानता है कि रियल मैड्रिड में उसका टाइम खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि कामाविंगा का परफॉर्मेंस जिस तरह से आ रहे हैं रिसेंटली, चीज़ रियल मैड्रिड को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि कामाविंगा की फिटनेस इशू, कामाविंगा के जिस तरह से खेल रहा है बंदा, वो पीएसजी जो है कामाविंगा के लिए ऑफर कर सकती है 50 मिलियन, क्योंकि पीएसजी जो है मॉनिटर कर रही है कामाविंगा की सिचुएशन को, और रियल मैड्रिड को भी ऐसा पता है कि जो पीएसजी है कामाविंगा के लिए इंटरेस्टेड है। मैनचेस्टर यूनाइटेड कामाविंगा के लिए इंटरेस्टेड इतना नहीं दिख रही है हमें। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है चौमनी के लिए इंटरेस्टेड है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को लगता है कि रियल मैड्रिड चौमनी को जाने नहीं दे सकती है अगर प्लेयर खुद चाहे लीव करना, क्योंकि मैनचेस्टर को चाहिए एक कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट, लेकिन मैनचेस्टर को लगता है कि कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट परफेक्ट चौमनी हो सकता है, कामाविंगा नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद जो है चौमनी के लिए जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि रियल मैड्रिड जो है कोई भी ऑफर सुनेगी चौमनी के रिगार्डिंग। चेल्सी और जावी अलोंसो की जो है एग्रीमेंट हो चुकी है। जावी अलोंसो का फाइनल हो चुका है कि वो चेल्सी के नेक्स्ट मैनेजर बन रहे हैं नेक्स्ट सीजन में। जावी अलोंसो जो इतने वक्त से लिवरपूल के लिए वेट कर रहे थे कि लिवरपूल जो है कुछ बातचीत कर लेगी, कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा दोनों के बीच में, क्योंकि वो खुद भी चाहते थे लिवरपूल ज्वाइन करना, लेकिन लिवरपूल की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल जो है आर्ने स्लॉट के साथ ही नेक्स्ट सीजन भी कंटिन्यू करेगी, ऑल्दो जिस तरह से लिवरपूल का सीजन गया है। तो लिवरपूल तो आउट हो चुकी है जावी अलोंसो के ड्रेस से, और जावी अलोंसो ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है चेल्सी के साथ, तो 4 साल का एग्रीमेंट है चेल्सी और जावी अलोंसो के।